भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है। इसकी ट्रिक है पकानी कोका द्वयो दसम। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का पद यूके से लिया गया है, जिसे रानी की उपाधि दी गई है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका की चर्चा की गई है। यह वास्तविक तथा औपचारिक होती है। वास्तविक कार्यपालिका पीएम की होती है और औपचारिक कार्यपालिका प्रेसिडेंट की होती है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग निर्वाचक मंडल द्वारा लिया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधान परिषद और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली होती है, यानी सभी राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है। वीवी गिरी प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे चयन में की मतगणना में जीते थे। लोकसभा में मनोनीत सदस्य 2 हैं और राज्यसभा के में मनोनीत सदस्य 12 है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा चयन किया जाता है। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी लेती है। विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। विधानसभा में एमएलए का चयन जनसंख्या डिवाइड बाय विधानसभा की सीट मल्टीप्लाई 1000 से की जाती है। और एमपी का चयन टोटल एमएलए के वोट और डिवाइड बाय कुल एमपी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। जमानत राशि राष्ट्रपति को सिक्योरिटी के रूप में 15,000 रुपये जमानत राशि रखी जाती है और राष्ट्रपति के कम से कम 1/6 वोट आने चाहिए, नहीं तो फिर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के कोटा की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति के मिनिमम वोट किया। टोटल वोट डिवाइड बाय उम्मीदवार +1 आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा हो सकता है, यानी राष्ट्रपति दोबारा कार्यकाल में आ सकता है। राजेंद्र प्रसाद प्रथम एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दोबारा चुने गए थे। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है। योग्यता राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्षीय आयु हो, 50 अनुमोदक हो, 50 ही प्रस्तावक हो और वे लोकसभा की योग्यता रखते हों। आगे आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की दशा की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति के पद पर भाग लेने वाला व्यक्ति पागल न हो, दिवालिया न हो, न ही किसी लाभ के पद पर हो और वह संसद व विधान मंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग मतलब पद से हटाना। पद से हटाने का अधिकार संसद को है। इस संसद के में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों शामिल किए जाते हैं। लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन तथा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के पर महाभियोग कब लगता है? जब राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए और संविधान का अतिक्रमण करे या मंत्रिमंडल के हिसाब से न चलने पर। महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा दोनों में कहीं भी लाया जा सकता है। दो सभा में से पहल करने वाली सभा में प्रारंभ में 25% यानी 1/4 वोट होने चाहिए। उसके बाद 2/3 यानी 66% वोट प्रस्ताव पारित करने के लिए होने चाहिए। प्रस्ताव दूसरी सभा से पहले 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और 14 दिन के भीतर दूसरी सभा में खुद राष्ट्रपति या उनका वकील अपनी बेकसूरी पेश करेगा। दूसरी सभा में 2/3 वोट मिलने पर राज्यसभा राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति का पद यूके से लिया गया है और महाभियोग यूएसए से लिया गया है। महाभियोग शब्द राष्ट्रपति पर लागू होता है। महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति पर लागू होता है। और राष्ट्रपति भवन रायसिंग की पहाड़ी पर है और यह राष्ट्रपति भवन तथा इंडिया गेट के बीच के रास्ते को राजपथ कहते हैं। और इंडिया गेट अज्ञात सिपाहियों की याद में बनाया गया था। और राष्ट्रपति भवन नाम मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन के पीछे एक मुगल गार्डन है जिसमें 1200 भांति के फूल लगे हुए हैं। और राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियन ने बनाया था। राष्ट्रपति भवन किसने बनाया था? एडविन लुटियन ने। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद खाली होने की चर्चा की गई है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का पद खाली होने की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 महीने तक खाली रह सकता है। और राष्ट्रपति का पद कब खाली होता है? जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया हो, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया हो, या फिर राष्ट्रपति अवैध तरीके से निर्वाचित किया गया हो, या राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल में मृत्यु हो गई हो। एक बात और, अगर राष्ट्रपति अवैध तरीके से निर्वाचित किया गया है तो अवैध तरीके से निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा किया गया सभी कार्य वैध ही होगा। आगे, राष्ट्रपति के पद पर खाली होने पर उसकी जगह उपराष्ट्रपति बैठेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं। जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे वो अपने कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति वीवी गिरी बैठे थे, लेकिन वीवी गिरी ने भी त्यागपत्र दे दिया था, तो उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को लाया गया। और फरुद्दीन अली ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी भी मृत्यु अपने कार्यकाल में हो गई थी, और उनकी जगह वीडी जाति को जो उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति के पद पर लाया गया। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की 8 प्रकार की शक्तियाँ हैं, जिसमें पहली है कार्यपालिका। कोई भी प्रस्ताव पारित करने पर उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर फाइनल सिग्नेचर माने जाते हैं। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल में सभी मंत्री, पीएम और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीएजी आते हैं, और इन सभी मंत्रिमंडल को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती हैं। दूसरी, कानूनी शक्तियाँ यानी विधायक शक्तियाँ। एससी और एसटी या रिजर्व की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति को अभिभाषण देने की अनुमति होती है। विधेयक पर किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति बजट पेश करता है। हालांकि राष्ट्रपति वित्त मंत्री के थ्रू बजट पेश किया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग संभालने का कार्य राष्ट्रपति का है।
आकस्मिक नीति यानी आकस्मिक कानून राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। कूटनीति या राजनीतिक नीति राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे वह इंडिया से या विदेश में भेजना हो या विदेश से इंडिया में आया गया हो। सैन्य शक्ति युद्ध घोषणा की का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। युद्ध को ख़त्म करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है और परमाणु हमला करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। राष्ट्रपति या पीएम की सलाह से यह अधिकार देता है और पीएम रक्षा मंत्री या अधिकारी की सलाह से यह अधिकार देते हैं। शिक्षा संबंधी कानूनी अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और कुलपति के रूप में विवेकाधिकार जब लोकसभा त्रिशंकु यानी लोकसभा किसी को भी 50% बहुमत न मिले, लोकसभा में किसी को भी 50% बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी पीएम बना सकता है। लेकिन पीएम के 30 दिन में 50% बहुमत लेके आने होते हैं, लेकिन जो पीएम बना है उसको 30 दिन के अंदर 50% बहुमत लेके आने होते हैं। विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति जब अपने पद पर होता है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके फौजदारी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, हालांकि उन पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया क्षमादान की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया क्षमादान गृह मंत्री की सलाह से दिया जाता है। क्षमादान पूर्णतः भी दे देते हैं राष्ट्रपति। क्षमादान का मतलब है किसी की सज़ा पूर्णतः माफ़ कर देना। लघुकरण यानी सज़ा के नेचर में चेंज करना, यानी कठोर सज़ा को साधारण बना देना और फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में परिवर्तित कर देना। परिहार मतलब नेचर में तो कोई परिवर्तन करे ना और टाइम में चेंज कर दे, यानी किसी को 10 साल की सज़ा हो गई है तो उसको कम करके 5 साल की सज़ा कर दे। विराम का मतलब है किसी के साथ हेल्थ इश्यू हो, कोई बीमार हो वगैरह हो तो वो सज़ा को राष्ट्रपति रोक भी सकते हैं। प्रतिलंबन मतलब टेम्परेरी रूप से सज़ा को रोका जाएगा। स्पेशली फांसी की सज़ा को अस्थायी रूप से रोका जाता है। आपातकाल राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय आपात की चर्चा आर्टिकल 352 के अंदर की गई है। राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल की सलाह से लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल की सलाह से लगाया जाता है और इसे लागू राष्ट्रपति करता है। इसमें अनुमोदन संसद के द्वारा लिया जाता है। इसमें वोटिंग होती है संसद की 30 दिन के अंदर और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपातकाल 6 महीने के लिए लगाया जाता है। और आपातकाल लगाने पर आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप ही समाप्त हो जाता है, जिसमें अपने को बोलने की आज़ादी होती है और मीडिया की आज़ादी होती है, झंडा फहराने की आज़ादी होती है, वो सभी अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। आर्टिकल 359 में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति या सभी शेष मूल अधिकारों को हटा सकता है। और राज्य सरकार के अधिकार आपातकाल लगने पर राज्य सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं और बजट भी लागू नहीं होता है और राज्य सूची भी जारी नहीं की जाती है।